रिकॉर्डिंग स्टार्ट। इस प्रोजेक्ट को अब हमने कॉपी करना है, इस पे राइट क्लिक किया, इस पे कॉपी किया, इस ईपीएस के अंदर करना है तो इस ईपीएस को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, पेस्ट। ये हर चीज़ टिक होगी, ओके, हर चीज़ टिक होगी, ओके, हर चीज़ टिक होगी, ओके। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को हम नाम चेंज करने हैं, हाई सॉरी HIGHUPD, हाई यूपीडी। ठीक हो गया। अब तो ये प्रोजेक्ट है और ये हमारा मेन प्रोजेक्ट, ये हमारा कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट। अब इस कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट की भी एक्टिविटीज अगर आप देखें तो वो सेम ही है। ठीक हो गया, जिसका हमारे मेन प्रोजेक्ट की थी। अच्छा, अब हम लोगों ने कर लिया आपने? हाँ जी, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट की ये एक्टिविटीज में चेंजिंग लानी है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट के अंदर चेंजिंग लानी है। सही है, इस कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट पर आए, एक्टिविटीज पर आए, ये कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज है। अब उसकी A100 एक्टिविटी में चेंज है, 0 रिमेनिंग डेट, स्टार्टिंग डेट 3 अप्रैल। ठीक है, एक्चुअल डेट कुछ नहीं लिखी हुई। A100 एक्टिविटी, रिमेनिंग डेट ड्यूरेशन 0, स्टार्टिंग डेट 3 अप्रैल, फिनिश डेट कुछ नहीं, फाइन, इसका मतलब ये ठीक है। उसके बाद A110, रिमेनिंग ड्यूरेशन 0, स्टार्टिंग 3 अप्रैल, फिनिश 23 अप्रैल। A110 ये 0 नहीं है, ठीक है। अब इसको 0 कैसे करना है, स्टार्टेड और फिनिश दोनों को टिक करना। अच्छा, ठीक है। भी उठाओ, अभी उठाओ, मैं अभी 10 बजे। तो ये स्टार्टेड और फिनिश दोनों को टिक करना आपने, तो आपका ठीक ये ऑटोमेटिकली जो है आपका ये 0 हो जाएगा। और डेट इसकी पहले से ही 3 अप्रैल स्टार्टिंग और फिनिश 3 है। अगर चेंज हो करनी हो तो यहाँ से आप लोग चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, इन डेट्स के ऊपर भी जाके कर सकते हैं यूँ, और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी A120, स्टार्ट 0, स्टार्टिंग 3 अप्रैल, फिनिश 3 मई। ठीक हो गया जी। इस एक्टिविटी पे आए, स्टार्टेड फिनिश दोनों को टिक किया, 0 हो गया, लेकिन यहाँ डेट स्टार्टिंग तो 3 अप्रैल है, फिनिश क्या होनी चाहिए 3 मई, तो इसको यहाँ से चेंज कर दिया, मई 3 सिलेक्ट, स्टार्टिंग 3, फिनिश 3, और ये देखिए 0। ठीक हो गया। उसके बाद ये करते जाओ, साथ 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 में जाएगी। मैं कर रही हूँ। A130 एक्टिविटी है, रिमेनिंग ड्यूरेशन 0, 24 अप्रैल स्टार्टिंग डेट और फिनिश डेट 14 मई, 24 अप्रैल 14। A130 स्टार्टिंग ये 14, फिनिश 0, ठीक, फाइन। उसके बाद A140 एक्टिविटी, A140 एक्टिविटी, अब A140 एक्टिविटी हमारी फेज 1 में है, ये है। इसके अंदर चेंज क्या है जी, स्टार्टिंग इसकी 3 मई होनी चाहिए और रिमेनिंग ड्यूरेशन 0, स्टार्टिंग इसकी 3 मई होनी चाहिए, तो यहाँ ये डेट इसकी हमें चेंज करनी पड़ेगी। फेज 1 की ना। A140 एक्टिविटी, ये देखिए इसकी ये चेंज हो गई डेट। एक चीज़ आप लोगों को याद रखना, ये फिनिश क्यों नहीं आ रहा यहाँ डेट, वो इस वजह से नहीं आ रहा, इसकी एक्टिविटी की जो टाइप है वो स्टार्ट माइलस्टोन है। अगर एक्टिविटी की टाइप टास्क डिपेंडेंट हो तो फिर स्टार्ट और फिनिश डेट दोनों शो होती है और हम उसकी रिमेनिंग ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर टाइप एक्टिविटी स्टार्ट माइलस्टोन हो तो उसकी स्टार्टिंग डेट आती है, फिनिश डेट नहीं आती है, और उसका रिमेनिंग ड्यूरेशन 0 होती है। और अगर फिनिश माइलस्टोन हो, ये वाला, तो फिर उसकी स्टार्टिंग डेट नहीं आती, फिनिश डेट आती है। ठीक है, ठीक है। ये याद रख लेना चाहिए, MCQs अगर कोई पूछे मैटर तो बता देना। उसके बाद दोबारा हम आएंगे, A140 एक्टिविटी हो गई, A150 रिमेनिंग ड्यूरेशन 0, स्टार्टिंग 3 मई, फिनिश 7 मई। ये स्टार्टिंग हमारी होनी चाहिए 3 मई,
और फिनिश होना चाहिए एक्चुअल स्टार्ट डेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन एक्चुअल फिनिश डेट। तो पहले हमें फिनिश डेट को चेंज करना पड़ेगा। तो फिनिश डेट हमारी कितनी है, 7 मई, ठीक है जी, 7 मई। अब हम इसको चेंज करेंगे 3 मई, क्योंकि पहले हम जब कर रहे थे तो फिनिश डेट तक 24 अप्रैल थी, तो इस वजह वो उसको चेंज नहीं कर था। देखने अब ये चेंज हो गया, रिमेनिंग ड्यूरेशन 0 नाउ A160, A160 0 स्टार्टिंग 7 मई, फिनिश 9 मई। A160 ये देखें, ये 150, ये है 160, ठीक है, ऊपर है। इसकी हमें पहले डेट चेंज करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग डेट 7 मई है इसकी। एक मिनट, इसको करना पड़ेगा, और एक इसकी ये डेट को 9 मई करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी ये डेट चेंज नहीं हुई है। एक दफ़ा ऊपर दोबारा वेरीफाई करनी पड़ेगी। A110 3/23, 3 अप्रैल, 24 अप्रैल, 14 मई, ठीक है, सही है। उसके बाद A140 हो गई, 3 मई स्टार्ट था। A150 हो गई 3 और 7 मई 0। A160 हो गई 0, 7 और 9। A150 3 और 7 0, A160 0, 7 और 9, ठीक है। कमिंग टूवर्ड A170 0, 9 मई स्टार्टिंग, एंडिंग डेट 18 मई। A170, A170 ये ऊपर पड़ी हुई है। रिलेशन क्या डेट है, स्टार्टिंग 9 मई, एंडिंग 9 मई। 18 मई, 18 मई की फिनिश डेट, स्टार्टिंग डेट इसकी 9 मई। और ये फिनिश भी होनी चाहिए, ये फिनिश भी हो गई, ठीक है। ये इसकी डेट को उसने चेंज नहीं किया, ये हो गई है डेट चेंज, ठीक हो गया जी। ये 0 9 मई और एंडिंग 18 मई। उसके बाद है अच्छा, ये 190 वाली एक्टिविटी में जी, ये हमने पहले मैं बताता हूँ अभी, एक मिनट। ये बस 180 वाली एक्टिविटी रह गई है। 180 है 23 मई और 24 मई। 180 एक्टिविटी, ये 180 18 मई और सॉरी 23 मई और 24 मई। स्टार्टिंग 23 मई, फिनिश 24 मई। अब ये हमारी हो गई। उसके बाद अब 180 एक्टिविटी में उन्होंने कहा है कि रिमेनिंग ड्यूरेशन 5 होनी चाहिए, एक्चुअल स्टार्ट 18 मई होना चाहिए, और फिनिश डेट कोई नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब है फिनिश डेट कोई नहीं लिखी है, तो कौन सी टाइप होगी एक्टिविटी की, स्टार्ट माइलस्टोन, ठीक है। अब A190 एक्टिविटी ये ऊपर है। अब इसकी टाइप में जाए, इसकी टाइप चेंज कर लें, ये टाइप चेंज कर ली, स्टार्ट माइलस्टोन। अब आप स्टार्ट माइलस्टोन पे चले, टाइप चेंज कर दी, लेकिन अब आप इसकी ड्यूरेशन को चेंज नहीं कर सकते। इसकी स्टार्टिंग डेट तो आप चेंज कर देना पहले। स्टार्टिंग डेट क्या लिखी हुई है, 18 मई, 18 मई। लेकिन अब आप इसकी ड्यूरेशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी रिमेनिंग ड्यूरेशन यहाँ से चेंज करना चाहूँ
तो फॉर एग्जांपल क्या लिखी हुई है 5, ये मैंने इसको 5 किया, ये 5 टाइप ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। तो इस वजह से दो ऑप्शन है, या तो आप टास्क डिपेंडेंट रह के ड्यूरेशन को चेंज कर लें, या आप माइलस्टोन करके तो उसकी फिनिश डेट को खत्म कर दें। चॉइस आप लोगों की है, जो सही लगता है। अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ डेट ना शो तो फिर उसको स्टार्ट माइलस्टोन करें, उस केस में आप इसको चेंज नहीं कर सकते रिमेनिंग ड्यूरेशन को। और अगर आप चाहते हैं रिमेनिंग ड्यूरेशन को आप 5 कर दें तो फिर यहाँ आप स्टार्टिंग, यहाँ आपको फिर कोई ना कोई फिनिश डेट आएगी याद। तो अब आपके ऊपर है, जो आप लोगों ने करना है, ठीक लगता है वो कर। और मैं टाइम बीइंग के लिए मैं इसको टास्क डिपेंडेंट कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकना। मैं टाइम बीइंग के लिए इसको टास्क डिपेंडेंट कर रहा हूँ और इसकी इस ड्यूरेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, और वो यहाँ से चेंज होगी। रिमेनिंग ड्यूरेशन अगर मैं इसको 5 कर दूँ, बल्कि अब मुझे इसको ओरिजिनल पे जाकर मुझे इसको 5 करना पड़ेगा। अब पर इसकी ओरिजिनल 5 सेट से रिमेनिंग 5 नहीं आ रही। एक मिनट इसकी फिनिश को ख़त्म करना पड़ेगा, और इसको एक मिनट बताता हूँ। 24 में करें, ये नहीं हो गई है। मैंने कंटिक किया उसकी, ना दोनों। हाँ मैंने उसकी फिनिश डेट को बस चेंज किया, और अगर मैं अब इसको फिनिश करता हूँ तो फिर ये 0 होगा। तो फिर मैंने उसके फिनिश्ड को रिमूव करके उसकी डेट को चेंज कर दिया थोड़ा, फिनिश डेट को। तो मैंने उसको 5 कर दिया। अब ये देखिए यहाँ रिमेनिंग में गए, इसको मैंने 5 कर दिया, ये 5 हो गया। ये अब आप लोग के ऊपर, आप लोगों ने क्या चेंज करना वैसे आप लोगों की है। A190 हो गया, उसके बाद A200 है। A200 में भी सेम है। अगर आप 24 मई करना चाहते हैं तो, और फिनिश डेट नहीं आना चाहते तो फिर आपको स्टार्ट माइलस्टोन करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप रिमेनिंग क्वेश्चन को 3 करें तो वहाँ टास्क डिपेंडेंट रहने दें। तो A200, ये A190 कहाँ गई है? अब मैं इसको एक्टिविटी में गया, टास्क डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं उसको क्या करने लगा हूँ, स्टार्टिंग डेट उसकी मैं करने लगा हूँ, क्या है स्टार्टिंग डेट 24 मई। तो 24 में स्टार्टिंग डेट, और इसको ये हो मैं, गया मेरा। इसको मैं 3rd करने लगा। तो रिमेनिंग ड्यूरेशन 3, तो ये आपकी रिमेनिंग ड्यूरेशन 3 है, ठीक है जी। ये काम हो गया। उसके बाद वापस प्रोजेक्ट पे आना। अब हम लोगों ने इस कॉपीड प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करना, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नीचे पढ़े तो उन्होंने लिखा हुआ है कि विद द न्यू डाटा डेट ऑफ 3rd जून। हम लोगों के मेन प्रोजेक्ट की डाटा डेट थी ये 3 अप्रैल अप्रैल थी। ठीक है। अब हमें इस कॉपीड प्रोजेक्ट की डाटा डेट को 3 जून करना। अब वो कैसे करेंगे आप लोग? प्रोजेक्ट के नीचे डेट आ रही होती है। ये देखें, ये प्रोजेक्ट आपका मेन है, ये आपका कॉपीड प्रोजेक्ट है। इस बार को जो नीचे बार आ रही है, इसका अगर आप ऊपर एक्सटेंड करें तो ये डेट्स में जाएंगे आप, तो ये आपके पास ये डाटा डेट है। अब इस डाटा डेट को आप चेंज कर दें जून में, इसको सिलेक्ट कर दें। ये देखें, ये 3 जून हो गई है डाटा डेट। ये कॉपीड प्रोजेक्ट है। अगर मैं मेन प्रोजेक्ट में जाऊँ तो मेन प्रोजेक्ट की 3 अप्रैल ही है। मैंने उस ठीक है। कॉपीड प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करना है, इसलिए मैंने उसकी डाटा डेट को चेंज किया। अब इसको शेड्यूल करना है, वो कैसे? टूल्स में गए, शेड्यूल में गए, ये एलडीएफ डाटा डेटा, इसको चेंज कर, ये चेंज होगी भी नहीं, इसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा सर, इसको यहाँ लॉन्गेस्ट पाथ देना है ना? हाँ, अच्छा, इसको यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ देंगे, इसको क्लोज करेंगे और शेड्यूल कर देंगे। ये पता नहीं क्या कह रहा है, ये पहले भी मुझे आया था। Not all कैसे? open projects have the same data date. If you choose to continue, each project will be scheduled based on each data date। होती क्या है? ये वो डेट होती है जब ना, जैसे प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, मतलब उस डेट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, मतलब प्रोजेक्ट अप्रूव वगैरह हो गया। अच्छा अच्छा, उसके ठीक है। बाद अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, इस डेट पे स्टार्ट होगी।
इसको मैं यस कर दूं फिर? यस करके देखें। मेरा हुआ? ख्याल ये हो गया शायद, क्योंकि इसकी डाटा डेट 3 जून ही आ रही है और इसकी डाटा डेट 3 अप्रैल ही आ रही है। ठीक है, अब ये तो प्रोजेक्ट प्लान्ड शेड्यूल हो गया। ठीक है, हम्म। अब हम लोगों ने इसको बेस लाइन बनाना है, मतलब मेन प्रोजेक्ट को बेस लाइन बनाना है। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे? कॉपीड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट पे आना है और मेंटेन बेस लाइन पे आना है। अब इसमें मेरा मेन प्रोजेक्ट कौन सा है? इसको ना मुझे रीनेम करना है ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। इसको मैं नाम दे देता हूँ, वरना वो दोनों जगह ना सेम नाम आ रहा है। हमने इस, नाम डिफरेंट इस किया तो था। नहीं, वो हम लोगों ने स्प्रिंग का किया था, आईडी चेंज की थी, प्रोजेक्ट नेम नहीं चेंज किया था। प्रोजेक्ट नेम भी मैं चेंज कर रहा हूँ, यूपीटी। ये अब कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट है, ये मेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अब ये कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, मेंटेन बेस लाइन पे आना है। अब ये हमारा कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट है, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, हम्म। अब मुझे ये याद नहीं है कि इसमें हम लोगों ने कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट को लेकर ऐड करना है या मेन प्रोजेक्ट को लेकर। 1 मिनट आगे करें, ऐड करें। हम बता दें। 1 मिनट से हाँ जी, ऐड करें सर। मेरा ख्याल है ये कॉर्पोरेट को लेकर ही करना है। मैंने लिखा था, मैं सिर्फ रजिस्टर खोल दिया है। हाँ देख लो। मेंटेन बेसलाइन, कन्वर्ट अनदर प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। वो तो हो जाएगा, लेकिन उसमें पूछ रहा हूँ क्या मैं पहले ही गलती हो जाएगी ना अगर मैंने किसी दूसरे को कर लिया। मुझे याद नहीं आ रहा कि बेसलाइन ना हमने मेन प्रोजेक्ट को बनाना हाँ, होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है वो ना? ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सिलेक्ट करते वक्त, ये डायलॉग बॉक्स ओपन करते वक्त किस प्रोजेक्ट में ऐड करना है? मेन प्रोजेक्ट को। मेन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, ये कहना चाह रही मेन है? मेन ये प्रोजेक्ट। यूं? हम्म। convert another project to a new baseline हाँ of जी, of the current project। ये करंट वाला ठीक है। क्या कह रही है? ये वाला नीचे वाला ऑप्शन ठीक करना है। वो तो मुझे कन्वर्ट याद वाले। है, वो तो मुझे याद है, कन्वर्ट ये वाले कोई आपने टिक है। मेन प्रोजेक्ट को क्लिक किया, फिर कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे टिक किया, मतलब उसको सिलेक्ट वो किया। नहीं, सुन तो ले, ठीक कह रही हो आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ इन दो प्रोजेक्ट में से मेन किस वाले प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके उसमें ऐड करना है, कॉपीड मेन वाले को या प्रोजेक्ट। मेन को? ये मेन पक्की मेन बात है? मेरे ख्याल से दूसरी बात। आपने लिखा हुआ है कहीं? ये ना मैंने पॉइंट तो लिखा है, लेकिन इस पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये मेन प्रोजेक्ट को करना है select। क्या मतलब? मतलब रजिस्टर पे नहीं लिखा हुआ, ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ ये। अच्छा, अ, वीडियो होगी तलहा की, देखो। उसमें है ये, आपने देखी हुई है वीडियो? हाँ जी देखिए। तो उसमें ये है है? वो। तो बस ठीक है, हम्म, फिर देखो एक मिनट, मैं ये स्टॉप पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग। मेन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना। ठीक है, मेन प्रोजेक्ट पे गए, इसको गए, यहाँ आपने मेंटेन बेसलाइन पे आए, यहाँ मेन प्रोजेक्ट को ही रखना है। मेन प्रोजेक्ट को। ठीक है, यहाँ ऐड डाटा पे आए, कॉपीड बेसलाइन, और इसको आपने ओके करना है। उसके बाद यहाँ दोबारा आपने इसको सिलेक्ट कर देना। ठीक है, नहीं आ रहा। लेकिन ये मेरा तो अप्लाई हो गया, क्या वजह है इसकी? एक मिनट। अच्छा, दोनों की एक दफा प्रोजेक्ट में चेंजेस चेक करने के लिए दोनों की डेट्स चेक करें कि आपकी मेन प्रोजेक्ट की डेट क्या शो हो रही है और कॉपी प्रोजेक्ट की क्या डेट शो हो रही है। किस मतलब ओवरऑल पर ये स्टार्टिंग और एंडिंग डेट? मतलब मतलब इसकी स्टार्टिंग डेट 3 अप्रैल ठीक आ रही है और कॉपी की क्या आ रही है, दिखाएं। 3 अप्रैल, ये मेन प्रोजेक्ट है सॉरी, और कॉर्पोरेट की भी 3 अप्रैल ही है। नहीं, ये तो 3 जून करनी थी ना हमने। नहीं, 3 जून कर लिया ना, वो तो डाटा डेट की है ना। नहीं ये, अच्छा। अच्छा, वो डेट डेट की है, आपको पता है मैंने दोनों। अब हम लोगों ने करना है बेस लाइन असाइन। ठीक हो गया? एक सेकंड में हम्म, चाय का कप पी लूँ, थोड़ा थोड़ा सा। उसके लिए हम मेन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे,
ऐसा ही है। हम्म, प्रोजेक्ट पर आएंगे, मेंटेन बेसलाइन पर आएंगे, हमारा मेन प्रोजेक्ट ही शो हो रहा है, ये इसको ऐड करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, मेन प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा मेंटेन बेसलाइन हो गया। हाँ, ठीक है। ठीक हो गया। अब आप देखें कि आपका यहाँ से मेन प्रोजेक्ट गायब हो गया, सिर्फ आपका कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट शो हो रहा है। ठीक हो गया। हाँ, एक सेकंड जरा, ये भी हमने बेसलाइन मेंटेन किया। अब हम असाइन प्रोजेक्ट करते हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट पे जाना है, असाइन बेसलाइन पे जाना है और यहाँ आप लोग देख रहे हैं करंट प्रोजेक्ट है, यहाँ आप लोगों ने मेन प्रोजेक्ट कर देना और यहाँ प्राइमरी पे भी यही काम करना। दोनों पे करंट प्रोजेक्ट कर देना। करंट नहीं, प्राइम मेन जो हमारा मेन मेन प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद ओके करना। ये आप लोगों का असाइन हो गया प्रोजेक्ट। ठीक है। बस यही बोला था मैडम ने करने को। और रीस्टोर। रीस्टोर, वो रीस्टोर अगर आप करेंगे ना तो मैं आप लोग को रीस्टोर बता देता हूँ, लेकिन अगर आप लोग रीस्टोर करेंगे तो आपका ये जो आप लोगों ने बेसलाइन मेंटेन किया वो खत्म हो जाएगी। बेसिकली रिस्टोर का मतलब है मेन बेसलाइन को रिमूव करना। वो कैसे करते हैं कि ये तो प्रोजेक्ट पे जाते हैं। मैम को अब हम मेन प्रोजेक्ट कैसे चेक करवाएंगे? मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए आप लोगों ने जब रिस्टोर करना है ना, इसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप लोग असाइन पर बेसलाइन पर जाएं और यहाँ जहाँ आप लोगों ने मेन प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया वहाँ करंट प्रोजेक्ट करें। सिमिलरली यहाँ भी आप लोगों ने करंट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। और रीस्टोर पे क्लिक और करना नहीं, उसके बाद सुन तो लेना, रीस्टोर तो यहाँ आ ही नहीं रहा। उसके बाद आप लोगों ने मेंटेन पर बेसलाइन पर जाना है। ये प्रोजेक्ट, ये आपकी बेसलाइन पर दिया ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है और ये रीस्टोर का बटन है। है। अच्छा, ठीक है। करेंगे वो डायलॉग बॉक्स आएगा, डू यू वांट टू रीस्टोर, वो आप यस कर दो। यस करेंगे तो आपका मेन प्रोजेक्ट आ जाए, ठीक ठीक है। है। लेकिन फिर वही बात है, रीस्टोर से पहले आप लोगों ने असाइन प्रोजेक्ट में जाकर उसको करंट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करके देखता हूँ इसमें और कुछ चेंज। अगर मैं यहाँ अपनी 490 एक्टिविटी देखूँ तो वो 19 सितंबर तक चली गई है, हम्म, ठीक है। कि हमने डेट्स चेंज की है ना ऊपर वाली हाँ एक्टिविटी। जी। अच्छा, इसके अलावा और लेआउट का काम हमने बताया था। लेआउट का बता देता हूँ। लेआउट से मुराद मैडम की क्या नहीं, थी। वैसे वो तो मैम ने सिर्फ समझने के लिए बताया था। हाँ, करना तो नहीं है उसमें कुछ। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैडम ने कहा था कि अगर आप लोगों ने इसको प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। ये आप लोगों का ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, इस पर आप लोग जाएं, इस पर क्लिक करेंगे, ये आप आ गया। अब इसमें आप लोगों ने जो 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 चीज़ें हैं ना वो शो करवाने के लिए, इसको जूम भी कर लें, इसको ख़त्म कर लें, इसका प्रिंट करना है, जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। हम्म, इसको पीडीएफ में करना है तो प्रिंट पे जाए, तो यहाँ ये आपको ऐसा पीडीएफ कह रहा है तो वो तमाम पेजेस का पीडीएफ बना लेगा, ठीक है। इसके अलावा हम्म, मैडम ने कहा था अगर ये कलर्स चेंज करने हैं, ये बार्स के कलर, तो वो कैसे करेंगे। ये बार्स लिखा हुआ है, इन बार पर आए। अब ये सारे कलर शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ईपीएस एलिमेंट है, अगर मैं ईपीएस एलिमेंट येलो कलर से शो हो रहा है, अगर मैं इनका कलर चेंज करूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ये पिंक कर दिया, पिंक करके मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ ये पिंक हो जाएगा, ठीक है। हम्म। इस हाँ तरह जी। आप ये इसके कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्टर बाय और क्या उसके बाद मैडम ने बताया था, ग्रुपिंग हो गया, ज़ूम इन एंड आउट, ये भी जरूरत नहीं है, रिसोर्सेज, ये सारा कुछ मैडम ने बताया था। इस तरह ये काम होगा। तो अगर तो इसके अलावा हाँ एक और चीज़ है, वो जो जिसमें मैंने बताया था कि स्टार्ट माइलस्टोन और टास्क डिपेंडेंट में आप तो दोनों में से कोई एक चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को पता चले, ये मैं वीडियो देखने वालों को बता रहा हूँ कि अगर किसी को पता चले कि नहीं दोनों काम किए जा सकते हैं, कि आप एट अ टाइम रिमेनिंग ड्यूरेशन को भी चेंज कर सकते हैं और फिनिश डेट भी रिमूव कर सकते हैं, तो वो काइंडली हमें भी बता दें। और बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट।